इस बार होली और रमजान का जुमा एक ही दिन था। हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने शांति और आपसी भाईचारे के साथ पूरे देश में अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया, लेकिन इसे लेकर राजनीति गरमाई हुई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर अटैक किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के शासन में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार करने की कोशिश की जा रही है। जुल्म जालिम कर रहे हैं ना कि रत्नागिरी की मस्जिद में हमला करते हैं और हजरत पुलिस बैठी हुई है। वेरी गुड, हम भी देख रहे हैं तमाशा, ये हम भी देख रहे हैं तमाशा। ये कोई कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहाँ है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि आरएसएस के दिवंगत नेता गोवलकर और सावरकर ने छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर विवादित बातें कही। संघ को इस पर जवाब देना चाहिए। मैं आरएसएस से और खास तौर से वजीर आजम से और आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। क्या बोले मालूम इनको? तो क्या वजीर आजम मुत्तफिक हैं? क्योंकि वजीर आजम बोले अच्छा पिक्चर है। जो उन्होंने गोलवालकर को अपना गुरु कहा, तो गोलवालकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ जो बात कही थी, क्या उसको काबिल कबूल है? जो सावरकर ने जो बात कही तुम उसको काबिल कबूल मानते हो? अगर नहीं मानते तो फिर इनको क्या करोगे? ओवैसी ने मस्जिदों के सामने म्यूजिक बजाने वालों की नीयत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ के नेता इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। वो दुबई में जो क्रिकेट मैच हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते तेरे को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई, मर मस्जिद के सामने जाके। और आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे और जुलूस में मकसद ये था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। तो उस वक्त जो जुलूस निकाले डर रहे थे, तो शायद उनके हेडडेवर थे या गोलवालकर थे, बोले नहीं चलो मैं ही बजाता हूं बाजा। ये जब से चल रहा है, ये पहले नहीं था। ये इनकी किताबें हम पढ़ते हैं ना, मालूम है, इसलिए गाड़ी पे गोलियां चलाते, इसीलिए हमारे को हर वक्त गाली देते हैं ये लोग।
और फिर ये गाली देते हो तो इनके मुरमुरे जो है वो भी हमको गाली देते हैं। ओवैसी के इस बयान के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने संघ ने भी छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर संघ के पूर्व प्रमुख गोलवलकर पर सवाल उठाए। देखिए, ओवैसी जी जो है उनकी एक अलग विचारधारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की विचारधारा क्या है कोई बता नहीं सकते। हम वीर सावरकर जी को मानते हैं, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है। अब छावा फिल्म आई है, छावा फिल्म के निर्माण में मोदी जी का या उनके पार्टी का कोई योगदान नहीं। एक फिल्म आई है और फिल्म का जो द एंड है उस बारे में लोग इमोशनल है। तो मोदी जी ने एज ए पॉलिटिकल लीडर, नॉट प्राइम मिनिस्टर, अपनी छलांग मार दी। लेकिन जो सच है वो सच है। मोदी जी ने, अगर गोलवलकर जी ने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में अपनी भूमिका व्यक्त की है तो मोदी जी की जिम्मेदारी है कि आप छावा फिल्म देखो। कहा था ना, उधर दिल्ली में एक फिल्म आई है छावा, तो बताइए गोलवलकर जी का सबसे पहले निषेध करना चाहिए। जो लिखा था गोलवलकर गुरुजी ने वो गलत था संभाजी महाराज के बारे में, ये ठोक कर बोलना चाहिए। और इस मामले में बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। ओवैसी जैसे लोग जानबूझ करके कुछ विवादित बयान देना चाहते हैं, भड़काऊ बयान देना चाहते हैं ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। सारे प्रयास किए गए कि कैसे जुमा के दिन जो होली पड़ रही है उसमें कुछ ना कुछ खलल पड़े, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हों जिससे उनको राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर मिले। लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। देश भर में इस तरह की बड़ी घटनाएं नहीं हो पाई हैं जैसी अपेक्षा लगाए ये लोग बैठे थे। और ये कितना भी प्रयास करे, देश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कानून व्यवस्था आज मजबूत की गई है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार या राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज इसको मजबूत करने का काम किया है। देखिए, ओवैसी जी जो है उनकी एक अलग विचारधारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की विचारधारा क्या है कोई बता नहीं सकते। हम वीर सावरकर जी को मानते हैं, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है। अब छावा फिल्म आई है, छावा फिल्म के निर्माण में मोदी जी का या उनके पार्टी का कोई योगदान नहीं। एक फिल्म आई है और फिल्म का जो द एंड है उस बारे में लोग इमोशनल है। तो मोदी जी ने एज ए पॉलिटिकल लीडर, नॉट प्राइम मिनिस्टर, अपनी छलांग मार दी। लेकिन जो सच है वो सच है। मोदी जी ने, अगर गोलवलकर जी ने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में अपनी भूमिका व्यक्त की है तो मोदी जी की जिम्मेदारी है कि आप छावा फिल्म देखो। कहा था ना, उधर दिल्ली में एक फिल्म आई है छावा, तो बताइए गोलवलकर जी का सबसे पहले निषेध करना चाहिए। जो लिखा था गोलवलकर गुरुजी ने वो गलत था संभाजी महाराज के बारे में, ये ठोक कर बोलना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।